तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो अशार मैंने पढ़े, ये आज के मंज़र में देखें अगर आप, तो पता लगता है कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर इससे खूबसूरत तबसरा नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती और इससे खूबसूरत शायरी नहीं हो सकती। अगरचे शायरी हर ज़माने में बहुत खूबसूरत शायर और शुरा, ख़ास तौर पे जबर के दिनों में, इस्तबदाद के दिनों में, जुल्म के दिनों में, और जब इंसानियत कुशी होती है, जमहूरियत कुशी होती है, आज़ादियों पे जब कदगरें लगती हैं, जब आइन रोंदा जाता है, कानून जब रोंदा जाता है पाँव के तले, ज़ाब्ते जब धड़ाम से ख़त्म कर दिए जाते हैं, उन्हें रोंदा जाता है, उस वक्त में जब वो उस वक्त की जो शायरी होती है वो मज़ामत वाली शायरी, वो शुरा ज़माने में उन्होंने बड़ा नाम पाया और बड़ा नाम कमाया उन लोगों ने। तो ये नाज़रीन आज के लिए, आपके लिए मैं ये कुछ शेर लेके आया था। मैंने कहा कि इससे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज बिल आखिर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़ देने के लिए सब्ज़ बत्ती दिखा दी है और पाकिस्तान को पहली किस्त जो मौजूदा हुकूमत को मिलने जा रही है वो उसको मिलेगी। और इस किस्त के अजरा के लिए आपके इल्म है ना कितनी तगो-दो की गई। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर है और पाकिस्तान माशी तौर पे मुश्किलात से निकलेगा। और जो जिस तरह से कहा गया कि सऊदीया ने भी और UAE ने भी और चाइना ने भी हमारी मुश्किलात में से हमें निकालने के लिए हमारी मदद की है। हम अजीब कौम है, कर्ज़ मिलने पे लुडियाँ डाल रहे, मफलूकुल हाल कौम, पिसी हुई कौम, कर्ज़ों में जकड़ी हुई कौम, जिनके पास बकौल वज़ीर-ए-आज़म कर्ज़ इतना हम लेते हैं कि हमारे पास वसाइल के हवाले से ज़हर खाने को पैसा नहीं है। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं लोगों को सस्ते आटे के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि डिप्टी कमिश्नर्स को करोड़ों करोड़ रुपए की नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के उन पर इश्तिहारात चल रहे हैं। अखबारों में हाफ पेज के इश्तिहार चलते हैं। कौन से इश्तिहार? मौजूदा हुकूमत की कामयाबियों के इश्तिहार, उनके कारनामों के इश्तिहार, वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर वाले इश्तिहार। और सारा दिन सारी रात, चूँकि आजकल टेलीविज़न 24 घंटे चलते हैं, प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सारा दिन और सारी रात 24 घंटे बेशुमार इश्तिहारात, कोई किसी एक ख़ास वाक़े को लेके या तारफ़ी और तारीफ़ी प्रोग्राम जो चलते हैं इश्तिहारात के, तो वो उनकी जो मालियत है वो भी जो सरकार को अदा करनी पड़ती है, वो जो मेरे और आपके खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया हुआ टैक्स है, जो लोगों को दवाई के लिए मुयस्सर नहीं है वो पैसे, लोगों के तालीम के लिए पैसे मुयस्सर नहीं है, लोगों के इलाज के लिए वो पैसे मुयस्सर नहीं है, लेकिन इश्तिहारात के लिए मुयस्सर है। और फिर वो हुकूमत जो कहती है कि जहर खाने को पैसा नहीं है, 80 से ज़्यादा वज़ीर और मशीर रखे हुए, और बाज़ मशीर ऐसे हैं, बाज़ वज़ीर ऐसे हैं कि जिनके पास कोई महकमा भी नहीं है। लेकिन चूँकि मजबूरी है 13-14 जमातों को नज़र आने वाली और कुछ ना नज़र आने वाले जो जमातें हैं, उनको सबको राज़ी रखना है, तो इसलिए इतना बड़ा एक कुंबा पाला गया है वज़रा का कि पाकिस्तान में ऐसी मिसाल कम मिलती है। बहरहाल चलिए,
वो ये तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब इस तरह को भानुमति का कुंभा जब पाला जाएगा तो भानुमति को कुंभे में, कुंभा तो फिर बड़ी चीज़ है, फिर कुंभे के लिए फिर वसाइल भी बहुत सारे चाहिए होते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि हमारी हुकूमत मियाद पूरी करके तो इक़्तिदार से अलग हो जाएगी। और अगली बात उन्होंने ये की है कि इलेक्शन होगा, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, जब भी हो, उसकी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। नाजरीन, ये बदयांती है हुक्मरानों की, ये बदयांती है इस सेटअप की, ये बदयांती है इस टोले की कि इन्होंने कानून साजी करके जो इख्तियारात किसी और जगह पे थे, जो इख्तियारात दुरुस्त इख्तियारात थे, वो वापस लेकर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दे दिए। और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है इनकी जेब में पड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन है। आज दिन तक के KPK के इलेक्शन हो, पंजाब के इंतखाबात की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उठा के फेंक दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। अब तो कानून साजी होने के बाद उसके इख्तियारात में इजाफा हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन मसलन कहते हैं कि ये इंतखाबात 2023 की बजाय 2028 में हम करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ ने कहा है उसके मुताबिक फिर मुझे और आपको मानना तो पड़ेगा। लेकिन जो माहौल ऐसा है, जो माहौल दुनिया भर का है, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो क्या माहौल है, वो तो एक आप समझते हैं कि किस तरह से जितने सर्वे आ रहे हैं कि वो जिस कासम के अब्बा की जिसकी तस्वीर और नाम लेना और उसकी पार्टी को टेलीविज़न पे बुलाना मना है, तो वो सर्वे में 70 से लेकर 85-90% तक उसकी जा रही है मुख्तलिफ़ हलकों में मकबूलियत। और उस मकबूलियत से ख़ाइफ होके इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से अब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीख़ देगा। वो कब तारीख़ देगा वक्त बताएगा। और एक और बात जो मैं आज बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ, एक बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ी सच्ची आवाज़, हक़ की आवाज़, इमरान रियाज़ गुम हुए 2 माह या उससे ज़ायद अरसा हो चुका है। कब उठाया, किसने उठाया, सबको पता है। अदालतों ने अपना ज़ोर लगा लिया, क्योंकि अदालतों के हवाले से तय किया हुआ है जब जिस मुल्क का वज़ीर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ऐलान करे और तालियां बजवाए कि हम सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा हुक्म नहीं मानेंगे जो हमारी मर्ज़ी नहीं चाहेगी, तो हुजूर वहाँ इमरान रियाज़ किस बाग की मूली है, किस खेत की मूली है, वो क्या है? वो एक आवाज़ ही तो है। ये अलग बात है कि वो आवाज़ बहुत तगड़ी आवाज़ है, हक़ की आवाज़ है, सच्चाई की आवाज़ है। उस आवाज़ को दबाने के लिए 2 महीने से उसको गायब किया हुआ है। उसके बीवी बच्चे परेशान हैं और इमरान रियाज़ के लिए पूरी कौम परेशान है। जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, जिस तरह से ज़िले शाह के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कि किसी और पाकिस्तानी के साथ ऐसा हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान रियाज़ को जल्द अज जल्द अपने घर वालों से मिलाए, अपनी कौम से मिलाए, अपने पाकिस्तानियों से मिलाए और अपने नज़रिए से वापस मिलाए, ताकि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद कर सके। और कलमाए खैर, कलमाए हक़ वही होता है जो जाबिर सुल्तान के सामने कहा जाए। और इमरान रियाज़ जाबिर सुल्तान के सामने कलमाए हक़ कहता था। इसी जुर्म की उसे सज़ा दी जा रही है, और सिर्फ़ उसको नहीं, बहुत सारे और लोगों को इस जुर्म की सज़ा भी मिल रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे और मेरे पाकिस्तान की खैर हो।